हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत कहाँ से करूँ कुछ नहीं पता, क्योंकि शो में ऐसा कुछ दिखा ही नहीं जहाँ से शुरुआत करी जाए। इतना बेकार और वाहियात एपिसोड था ये स्मैकडाउन का कि क्या ही बताऊँ। कोई रैंडी ऑर्टन नहीं, ना ड्रू मैकिंटायर, ना जैकब फातू, ना ऊसोस, कोई भी नहीं। तो स्मैकडाउन देखा किसके लिए जाए? सूट बूट वाले चैंपियन कॉडी रूड्स के लिए, या फिर वो सफ़ेदी की चमका ट्रिक विलियम और उसके जोकर साथी के लिए? इस शो को देख के मुझे एक ही बात याद आई, मेन इवेंट भी बेकार का जिसका कोई सर पैर नहीं था, बस इनको कराना था ताकि 3 घंटे पूरे करे जा सकें। कॉडी रूड्स गंथर की फ्यूड चल रही है, उसमें ये रॉयस कीज को कहाँ से घुसड़ देना, फिर दोनों के बीच मैच कराना नंबर 1 कंटेंडर के लिए, और ये कहना कि जो जीतेगा वो कॉडी रूड्स को फेस करेगा टाइटल के लिए। आप दिल से बताना, आप में से कितने प्रतिशत लोगों को निक एल्डिस की ये बात सुन के ऐसा लगा कि गंथर हार जाएंगे रॉयस की के खिलाफ और टाइटल मैच उनके हाथ से निकल जाएगा? सच बताना। मुझे तो 0.01% भी ऐसा नहीं लगा। अब एक क्लैश इन इटली यूरोप में होने वाला है, गंथर ऑस्ट्रिया यूरोप के हैं, तो किसी को कैसे लग सकता है कि गंथर कॉडी रूड्स के खिलाफ हार जाएंगे? वो भी फ्यूड पिछले कुछ वीक से चल रही है उसके बावजूद। अब एक कुछ तो ऐसा दिखाओ जिसका सेंस बने। और तो और कॉडी रूड्स और गंथर के बीच मेन इवेंट से पहले प्रोमो भी दिखा था, जहां कॉडी रूड्स दिखे वो आके रिंग में 2 चेयर डालते हैं, टेबल लगाते हैं, अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे और कहते हैं उसको किस बारे में बात करनी है। ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है रिंग में। मैं चाहता हूं कि गंथर आए और कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। ये कॉन्ट्रैक्ट है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। क्लैश इन इटली में अभी के अभी आओ और साइन करो। तभी गंथर की एंट्री होती है। गंथर स्टेज पर खड़े होते हैं और वो बोलते हैं वहाँ से कि देख कॉडी, अरे तुझे पता है कितना टाइम लगता है ये डील सेटअप करने में, मुझे पता है कितनी प्लानिंग, कितना नेगोशिएशन लगता है इन चीज़ों के बारे में जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। एक बड़ा सुपरस्टार रॉ से स्मैकडाउन में आया है। एक अमेरिकन की पहचान यही होती है। मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मैं तेरे गले पे देखता हूँ जब वो टाइटल तेरे पास नहीं होता है तो तू बहाने बनाया करता है। ये मेरी डील है, मेरा टाइटल मैच है और ये टाइटल मेरा होगा। तो गोल्डन बॉय, मैं बस चाहता हूँ कि प्रोफेशनल तुम रहो, मुझे अच्छे से एड्रेस करो। बहुत आसान है ये करना और ये बोल पाना। कॉडी रूड्स कहते हैं सिंपल बोलूं, नहीं तो तुम जिसने मुझ पर अटैक करा था, तुम हो जिसने पॉल हेमन को कन्विंस करा उस पेपर के लिए, और अब तुम कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे। मैं आसान तुम्हारे लिए बनाऊंगा, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें सिर्फ आना है, तो आके साइन तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें प्लीज़ करूं, तो मैं कहूँगा कि आओ प्लीज़ इसको साइन करो अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए क्लैश इन इटली में, ताकि मैं तुम्हें पीट सकूं। गंथर कहते हैं कि मैंने नोटिस किया तुमने प्लीज़ कहा, बट मैंने वो फील नहीं करा। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, तुम दोबारा कहो मिस्टर प्लीज़। तभी यहाँ रॉयस की एंट्री हो जाती है। स्टेज पे खड़े गंथर को वो घूरता है आके और गंथर से कहता है कि अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मैं साइन कर दूंगा। रॉयस की इसके बाद रिंग में आता है। और तो और बेवकूफ़ी की इंतहा देखो कि कॉडी रूड्स भी पेन देख के रॉयस की को साइन करने को कहते हैं। गंथर भागते हुए आते हैं और रॉयस की से पेन छीन लेते हैं। दोनों के बीच धक्कम धक्की और गर्मा गर्मी देखने को मिली। निक एल्डिस आते हैं और कहते हैं ये सिंपल हो सकता था, वो कॉन्ट्रैक्ट था टाइटल शॉट के लिए, तुम्हारे साइन होने चाहिए थे, तुमने साइन करे नहीं, तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। रॉयस कीज, तुम गंथर को फेस करोगे आज की रात मेन इवेंट में। जो जीतेगा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए क्लैश इन इटली में। गंथर इसके बाद निकल के झल्ला के चले जाते हैं। कॉडी रूड्स धर्मात्मा आदमी रॉयस की से कहते हैं मैं प्राउड फील कर रहा हूं तुम्हारे लिए रॉयस कीज। अब क्या चल रहा है क्या नहीं स्मैकडाउन में कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से स्मैकडाउन की बैंड बजाने पे तुले हुए हैं लोग, और बज चुकी है बैंड, अब बजाएंगे क्या? मुझे तो ट्रिक जोकर और उसके साथ आने वाले दूसरे जोकर को भी देखने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बट वहाँ का क्राउड बोराया हुआ है ट्रिक को लेकर के। WWE की फिर क्यों ना दिखाएं। वहीं कॉडी रूड्स के बारे में क्या ही बात करें, बकवास पे बकवास प्रोमो, कुछ खास होता नहीं है भाई साहब इनके प्रोमो में। कॉडी रूड्स एंट्री पे साथ में कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए, रिंग में चेयर और टेबल डालते हैं, टेबल पे कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, टाइटल रखते हैं। तो भाई साहब सबको दिख रहा है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात करोगे, बट इनको प्रोमो से पहले ये लाइन जरूर बोलनी है। सो किस बारे में बात करी जाए? अबे ये लाइन कभी तो ठीक बैठती है, कभी इसका कोई सेंस बनता नहीं है प्रोमो से पहले, बट क्या करें भाई साहब को रोमन रेंस के लेवल का दिखना जो है, तो रोमन रेंस जैसे एक्नॉलेज मी बोलते हैं ऐसे ही इनको भाई कुछ लाइन तो चाहिए इनको अपनी बोलने के लिए प्रोमो से शुरुआत करने से पहले। इसलिए किस बारे में बात करी जाए ये भाई साहब बोलते रहते हैं। कुल मिला के वाहियात, टट्टी, सड़ा, बदबूदार
शो था ये, सुबह 5 बजे से उठो, नींद खराब करो सोच के कि शायद WWE कुछ अच्छा दिखा दे स्मैकडाउन पे, बट ये सोचना खुद के लिए ही खराब है, खुद की सेहत के लिए ही खराब है। तो ये बकवास सा स्मैकडाउन का एपिसोड देखने को मिला, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप लोगों को इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी के वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।